नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन उपाय पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को सावन के महीने की बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामना सावन के महीने में पूरी हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अब आ गई हैं श्रावण मास की पंचमी तिथि, जो कि इस बार पड़ रही हैं सावन के गुरुवार के दिन। और इस दिन आपको करना होता है तुलसी जी में गन्ने के रस को डालने वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्रावण मास की पंचमी के दिन तुलसी जी में गन्ने का अपनी मनोकामना कह करके डाल देता है, 3 साल में उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको गन्ने का रस ना मिले तब क्या करना है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको रावण मास की पंचमी तिथि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से की कन्फ्यूजन में हैं कि भैया पंचमी तिथि है किस तारीख को भाई? 22 जुलाई से तो सावन शुरू हुआ है ना? 23 को द्वितीय हो गई, फिर 24 को एकदम चतुर्थी हो गई, तो तृतीय तिथि कहाँ गई? तो तृतीय तिथि जो है वो लुप्त हो गई हैं। किसके कारण? पंचांग में भेद होने के कारण। आप सभी को पता है कि अधिक मास किस तरीके से बनता है, ठीक है? तो उसके कारण अगर मैं आपको पंचांग के बारे में बात करें तो देखिए, 25 जुलाई 2024 को कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि जो है वो स्टार्ट हो रही है सुबह 4:40 से, यानी कि सूर्योदय होने से पहले। इसीलिए अगर उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो 25 तारीख को ही पंचमी तिथि होगी। और इस वाली उपाय को श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन किया जाता है। तो जो अगली पंचमी आएगी उसकी भी डेट मैं आपको बता देता हूं। उस दिन भी आपको ये उपाय करना है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो होगी 9 अगस्त को, और ये वाली पंचमी होती है नाग पंचमी। दोनों में से किसी भी एक दिन आपको कर लेना है। दोनों दिन करते हो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने के रस वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आप गन्ने के रस को लेकर के आए हैं ना मार्केट से, तब एक काम कीजिएगा ना, तो उसके अंदर नींबू डलवाना है। आपको ना ही अदरक डलवाना है, ना ही उसके अंदर नमक डलवाना है, कुछ भी नहीं। बस पूरे आपको क्या करना है, गन्ने का रस अपने घर पर लेकर के आ जाना है और किसी भी तांबे के बर्तन में, तांबे के पात्र में उस गन्ने के रस को लेना है पूरा का पूरा। ना ही उसके अंदर जल मिलाना है, ना ही कुछ करना है, ठीक है? और पंचमी तिथि के दिन सुबह जब भी आप नहा धो ले, उसके बाद में इस जल को लेना। साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना होगा, लंबी बातें का। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माता के लिए जो दीपक काम में लिया जाता है, लंबी बातें का दीपक, और वो भी किसका? घी का, ठीक है? इन दोनों को तैयार करना और आपके घर पे जहां पर भी तुलसी जी का गमला है उसके पास में चले जाना। सबसे पहले उस एक लंबी भांति के दीपक को लगाना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है, और दोनों हाथों में उस गन्ने के रस को लेकर के देखिए। अब यहां पर चढ़ाने का भी कम है। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और थोड़ा सा जल इसके अंदर छोड़ देना है। फिर वापस आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, फिर वापस थोड़ा सा जल आपको छोड़ देना है। इस तरीके से आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 बार में इस संपूर्ण गन्ने के रस को इस तुलसी जी के गमले में आपको छोड़ देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो श्रावण मास की पंचमी पड़े और अगर बीच में कोई अधिक मास की पंचमी आ जाए, तब भी जो व्यक्ति इस उपाय को करता है 3 साल में करोड़पति बन ही जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये और कहा कि अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तब आपको क्या करना है? तब आपको अपने ही घर पर अगर इस तरीके से गुड़ मिल जाए। गुड़ किसका बनता है? फिर गन्ने के रस का बनता है, तो गुड़ के 7 टुकड़े क्या करना है? गुड़ के 7 टुकड़े उसी कलश के अंदर डाल करके इस उपाय को सेम उसी तरीके से कर लेना। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। महाराज पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और हो चुका है, जरूर कीजिएगा। दूसरे वाले उपाय की बात करते थे, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना,
ये आपकी जीवन में आ रही सारी आर्थिक समस्याओं को तो दूर करता ही करता है। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, संपदा की भी कमी लाता है। कुल की वृद्धि करता है। आपके परिवार की सत्ता को बढ़ाता है। बड़ी से बड़ी कामनाएं इस उपाय से पूरी होती हैं। जिस कामना से आप करोगे वो कामना आपकी पूरी होगी। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेनी होगी चने की दाल। कितनी? 41 चने की दाल आपको लेनी है। अब इसको लेने का क्रम में आपको बताता हूं किस तरीके से लेना है। देखिए, जो ये गोले में मैंने आपको बनाया है ना, काफी लोग इसको कहते भैया आधा है। आधा नहीं, वो पूरा एक चने की दाल गिना जाता है। इस तरीके से आपको 41 चने की दाल लेनी है और एक लेना है। आपको पीला कपड़ा है ना, इसी पीले कपड़े के अंदर आपको इस चने की दाल को रख देना है, ठीक है? और इसकी एक पोटली बना लेनी है। भैया, ये वाला जो उपाय है ना, ये उपाय किया जाता है सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन, और इस बार श्रावण मास की पंचमी के दिन पड़ रहा है। गुरुवार इस तरीके से आपको एक पीली पोटली बना लेनी है, 41 चने की दाल की, ठीक है? और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का उस पोटली में गठान लगा लेना, बांध लेना, और एक लोटे शुद्ध जल के साथ में पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। इस गुरुवार के दिन, जो कि श्रावण मास में पड़ रहा है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुकर के खड़े हो जाना। अपनी कामना कह करके, जिस कामना को लेकर के आप आए हो, उस कामना को कहकर उस पीली पोटली को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। कर दोगे, और समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस कलश, एक लोटा शुद्ध जल को लेना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तभ्याम का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? हरि हर महादेव के नाम से। किनके नाम से ये उपाय किया जाता है? हरि हर महादेव के नाम से उस एक लोटा शुद्ध जल को इसी के ऊपर समर्पित कर देना, जो पीली पोटली आपने चढ़ाई है। समर्पित कर देने के पश्चात भोले बाबा से विनती करके, कामना करके, इस पीली पोटली को उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और घर पे लाने के पश्चात अपने घर के मंदिर में, या घर की आपकी जहां पर आप धन रखते हो, उस जगह पर आपको इस पोटली को उठा करके पूरे 7 दिन तक आपको रखे रहने देना है। कितने दिन तक? 7 दिन तक आपको रखे रहने देना है। और 7 दिन के पश्चात आपको इस पीली पोटली को उठाना है और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे अपनी कामना कह करके प्रवाहित करके आ जाना। घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव तो आएगा ही आएगा, आपकी कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत है, जरूर कीजिए। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन व्यक्तियों को करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में क्लेश बहुत मचा हुआ है, क्लेश मचे होने का मतलब क्या है कि आपकी जीवन में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। हर तरफ आपको असफलता हासिल हो रही है। जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है। दूसरा पैसा नहीं बच रहा है। जीवन में कभी भी आपका पर्स खाली नहीं होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, जिस रास्ते पर जाओगे उस रास्ते पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट इस उपाय से खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 5 पत्ते। कौन से 5 पत्ते लेने हैं, उसका क्रम आप सबसे पहले जान लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि केवल एक चीज का पत्ता छोड़कर, जो है तुलसी का पत्ता, इसको आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आपको 5 पत्ते लेने हैं, और पांचों के पांचों पत्ते क्या होने चाहिए? अलग अलग वृक्षों के, यानी कि आपको एक पत्ता लेना है। जैसे ले लीजिए, आम का ले लो। दूसरा जो पत्ता आप लोगे वो ले लो पीपल का। तीसरा आप जो लोगे वो ले लो बेलपत्र का। कुछ इस तरीके से, यानी कि आपको 5 अलग अलग वृक्षों के 5 पत्ते चाहिए। एक एक पत्ता 5 अलग अलग वृक्षों के, ठीक है? और इसी के साथ में एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे की कलश में, ठीक है? और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर जो दीपक तैयार होगा, ये होगा गोलबाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का घी, ठीक है? इन सभी को लेकर के आप पहुंचोगे भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, पहले पड़ेगी चौखट। तो जो आपने एक दीपक लिया हुआ है, उस दीपक को अपनी कामना कह करके शिवालय की चौखट पर प्रज्वलित कर देना। किस साइड में करोगे? जब आप अंदर जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ पड़े, ठीक है ना? इस तरफ में आपको एक दीपक इसको लगा देना है। उसके बाद जाओगे शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है।
5 पीपल के पत्तों को आपको लेना है और एक साथ शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उन 5 पीपल के पत्तों को समर्पित कर देना है। किनके नाम से? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से। तुम रुकेश्वर या तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, इन्हीं सभी पत्तों के ऊपर तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना, अपनी कामना कहना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और इन 5 पत्तों को एक साथ उठा करके इन पर लगे हुए जल के छींटे अपने ऊपर मार लेना। ठीक है, इनके ऊपर लगे हुए जल के छींटे अपने ऊपर मार लेना और वापस इन पत्तों को शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कहकर के समर्पित करके जो व्यक्ति गुरुवार के दिन आ जाता है ना, उसके जीवन के सारे क्लेश मेरा बाबा खत्म कर देता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।